प्यारे सहाबी दीवाने कहाँ जा रहे हो, जल्दी कहाँ की है? तो कहा या रसूल अल्लाह आपको तो मालूम है ना, बाप को बेटे से बड़ा प्यार होता है, बाप को अपनी औलाद से बड़ा प्यार होता है। या रसूल अल्लाह सुबह से मेरा छोटा सा एक बेटा है वो गायब है, नजर नहीं आ रहा, बार बार दिल परेशान होता है, बार बार दिल अंगड़ाइयां लेता है, बार बार दिल ये चाहता है काश जल्दी से मेरा बेटा सामने आ जाए, उसके चेहरे को देख लूं, उसके मुखड़े को देख लूं, उसकी पेशानी को देख लूं। या रसूल अल्लाह बस उसी को तलाश करने जा रहा हूं। अल्लाहु अकबर। मेरे नबी ने फरमाया मेरे सहाबी परेशान मत हो, मैं बताता हूं तुम्हारा बेटा कहाँ है, मैं बताता हूं तुम्हारा लख्ते जिगर कहाँ है। हुजूर ने अपनी गैब दां निगाहों से देख लिया। कौन सी नजरों से? गैब वाली, जो अल्लाह ने आपको इल्म गैब अता फरमाया था उनसे देख लिया। अल्लाहु अकबर। दूर और नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। दूर का देख भी लेते हैं मेरे आका और दूर का सुन भी लेते हैं मेरे आका। अल्लाहु अकबर। मेरे नबी ने फरमाया वो जो फुला खजूर का दरख्त है ना, उस दरख्त के नीचे कुछ बच्चे खेल रहे हैं और उसी में तुम्हारा बच्चा भी खेल रहा, जाओ जाकर के ले आओ। वो जल्दी से उठे और तेजी से फिर जाने लगे। मेरे नबी ने फिर रोका, मेरे सहाबी इधर आओ, इतनी जल्दी कैसी है, कहाँ इतनी जल्दी में हो? कहने लगे या रसूल अल्लाह जल्दी से जाना चाहता हूँ, जल्दी से बुलाना चाहता हूँ। मेरे नबी ने फरमाया गौर से सुनना, मेरे नबी ने फरमाया ऐ मेरे प्यारे सहाबी या दीवाने, जा तो रहे हो अपने बेटे को बुलाने के लिए, जा तो रहे हो लख्ते जिगर को बुलाने के लिए, जा तो रहे हो नूरे नजर को बुलाने के लिए, लेकिन एक बात याद रखना, एक बात याद रखना। मेरे नबी ने फरमाया था यहां मैं आपसे कह रहा हूं, आपको भी वो बात याद रखनी है। याद रखेंगे ना? एक बात पे अमल कर लेना, इंशाअल्लाह जलसा कामयाब हो जाएगा। वो जो रसूलुल्लाह की एक बात है सिर्फ, लेकिन बहुत बड़ी है। अगर एक बात पे अमल कर लिया तो इंशाअल्लाह जिंदगी में 4 चांद लग जाएंगे। मेरे नबी ने फरमाया प्यारे साहबी एक बात याद रखना। साहबी रसूल कहते हैं या रसूलुल्लाह बताएं। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया जब तुम अपने बेटे के पास पहुंचो और तुम्हारे बेटे की सूरत तुम्हारे सामने आए, उसका चेहरा तुम्हारे सामने आए, तो अपने बेटे को बेटा कह के आवाज मत देना, लख्ते जिगर कह के मत पुकारना, नूरे नजर कह के मत पुकारना। साहबी हैरान हो गए या रसूल अल्लाह अपने बेटे को बेटा ना कहा जाए तो क्या कहा जाए, अपने लख्ते जिगर को लख्ते जिगर ना कहा जाए तो क्या कहा जाए। या रसूल अल्लाह अपने बेटे को नूरे नजर ना कहा जाए तो क्या कहा जाए। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया ऐ प्यारे सहाबी सही कहते हो, बेटे को बेटा कहा जाएगा, नूरे नजर को नूरे नजर कहा जाएगा, लख्ते जिगर को लख्ते जिगर कहा जाएगा, लेकिन ऐ मेरे प्यारे सहाबी जहां मेरी नजर देख रही है तुम नहीं देख रहे। क्या कहा मेरे नबी ने? जहां मेरी निगाहें देख रही हैं तुम नहीं देख रहे। बात यह है कि जिस दरख्त के नीचे तुम्हारा बच्चा खेल रहा है उसी दरख्त के नीचे कुछ यतीम बच्चे खेल रहे हैं। अगर आज तुमने अपने बेटे को बेटा कह के आवाज दे ली तो वो यतीम बच्चे जिनके बाप दुनिया में नहीं है उन्हें अपने बाप की याद आ जाएगी, उनका दिल टूट जाएगा। और ऐ मेरे प्यारे सहाबी तुम्हारा नबी दुनिया में किसी का दिल तोड़ने नहीं आया बल्कि टूटे दिलों को जोड़ने के लिए आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जलसे ईसाले सवाब मौलाना मोहम्मद कामिल साहब मिसबाही। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तुम्हारा नबी दुनिया में किसी का दिल तोड़ने नहीं आया बल्कि टूटे दिलों को जोड़ने के लिए आया है। आज जरा हम अपने समाज पर नजर डालें, अपनी सोसाइटी को देखें, अपने मुआशरे को देखें। क्या हम रसूल पाक की सीरत के इस पहलू पर अमल करते हैं? क्या हमें भी ये ख्वाहिश होती है कि हमारी वजह से किसी मोमिन का दिल न टूट जाए? कभी सोचते हैं? नहीं सोचते। मेरे अजीज नबी की सीरत का बहुत बड़ा हिस्सा है ये। एक बात पे अमल कर लेना आप, आज से ये सोचना कि आज के बाद हम किसी का दिल नहीं तोड़ेंगे। जाहिर सी बात है, आप सोचे जरा, आप अगर किसी को गाली देते हैं तो सामने वाले का दिल टूटेगा कि नहीं टूटेगा? बताओ जरा, सामने वाले का दिल टूटेगा कि नहीं? आप किसी के ऊपर लाठी निकाल के लाएंगे तो दिल टूटेगा या जुड़ेगा? आप किसी के ऊपर गोली बंदूक निकाल के लाएंगे तो दिल टूटेगा रहेगा? दिल टूटेगा कि नहीं टूटेगा? आप किसी के बच्चे को मारेंगे, किसी को माँ की गाली बाप की गाली देंगे तो सामने वाले का दिल टूटेगा कि नहीं? और जब दिल टूटेगा तो नबी की सीरत पे अमल नहीं होगा, नबी की मुखालफत होगी। और नबी की मुखालफत करने वाला जन्नत में जाएगा नहीं जाएगा?
तो इसलिए आज से आपको ये अहद करना है कि आज के बाद हम किसी मोमिन भाई का दिल नहीं तोड़ेंगे। हर बंदा ये कोशिश करने लगे तो फिर हमें आपस में इत्तेहाद कराने के लिए, मोहब्बत पैदा करने के लिए न किसी आलिम की जरूरत, न किसी नेता की जरूरत है कि नहीं। ऑटोमेटिक मोहब्बत कायम हो जाएंगी, है कि नहीं। हाँ हजरात, तो शायर कहता है, सारे जहां में जिसकी पूरी न हो उम्मीदें, वो बारगाह शाहे कोनो मकाम में पहुंचे। कैसा ही सख्त गम हो हरगिज न आस तोड़े, उनकी इनायतों का ये फैज़ आम देखे। जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें, जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं। सुभान अल्लाह। हजरात, आज का ये प्रोग्राम ईसाले सवाब के हवाले से किया जा रहा है। तो बाप जो है बहुत बड़ी दौलत है। जिसका बाप दुनिया में नहीं है उससे पूछो बाप की अहमियत क्या है। बाप एक ऐसा दरख्त है कि जिसके साए में सारी औलाद पलती है। आजकल माँ का मर्तबा बता के सब चले जाते हैं, बाप का जिक्र ही नहीं आता। ज्यादातर ऐसा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस्लाम में बाप का भी मर्तबा है और माँ का भी मर्तबा है। अगर ये कहा गया जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात, के माँ के कदमों तले जन्नत है, माओं के कदमों के नीचे जन्नत है, तो ये भी कहा गया कि बाप जो है वो जन्नत के बीच का दरवाजा है। ये भी हमारे नबी ने फरमाया। तो दरवाजे के बगैर तो जन्नत में जाएगा नहीं आदमी। तो बाप का भी मर्तबा। एक हदीस में एक सहाबी ने हुजूर से कहा, या रसूल अल्लाह, माँ बाप के मुताल्लिक कुछ इरशाद फरमाए। तो मेरे नबी ने फरमाया, हुमा जन्नतु का व नारू का, तेरे वालिदैन ही तेरे लिए जन्नत हैं और तेरे वालिदैन ही तेरे लिए दोज़ख हैं। यानी अगर तूने अपने बाप की, अपनी माँ की खिदमत की, उनकी खिदमत करता रहा, उन्हें खाना खिलाता रहा, उनकी इज्जत करता रहा, उनका ख्याल करता रहा, तो तेरे लिए जन्नत में जाने का जरिया बन जाएंगे। और अगर तूने इनकी तौकीर नहीं की, इनकी इज्जत नहीं की, इन्हें मारा पीटा, इन्हें गालियां देता रहा, तो यही तेरे लिए जहन्नम में जाने का जरिया बन जाएंगे। बहुत बड़ा मर्तबा है बाप का भी और माँ का भी। हाँ, माँ का मर्तबा खिदमत के एतबार से ज्यादा है। मसला समझ ले आप। यानी अगर 100 रुपए हैं, आला हजरत से पूछा गया बरेली वालों से, इमाम अहले सुन्नत, इमाम इश्क मोहब्बत आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान से किसी ने पूछा कि माँ बाप के मुताल्लिक इरशाद फरमाए। तो आपने फरमाया अगर 100 रुपए हैं और बाप भी मांग रहा है, माँ भी मांग रही है, तो बाप को 25 दिए जाएंगे और माँ को 75 दिए जाएंगे। लेकिन अगर बात ताजीम किया जाए, तो ताजीम बाप की ज्यादा की जाएगी और खिदमत जो है माँ की ज्यादा की जाएगी। माँ का मकाम क्या है, मैं आपको हुजूर की हदीस से बताऊं। हुजूर का दरबार लगा है, हुजूर का दरबार लगा है, सहाबा बैठे हुए हैं, अचानक एक खातून आती हैं, एक औरत आती है, दूर से चल के आ रही है। वो हुजूर ने देखा, दूर से नजर पड़ी तो हुजूर खड़े हो गए, अल्लाह के नबी खड़े हो गए, पैगंबर आजम खड़े हो गए। सहाबा हैरान कि आने वाली खातून कौन है, आने वाली मुकद्दस औरत कौन है कि जिसके लिए सारे नबियों का सरदार खड़ा हो रहा है, जिसके लिए अल्लाह का पैगंबर खड़ा हो रहा है। अल्लाह अकबर। जब वो औरत करीब आई, हुजूर ने अब उनका दस्ते मुबारक पकड़ा, उनका हाथ पकड़ा और अपना कंबल मुबारक, अपनी चादर तदहीर हुजूर ने अपने कांधे से हटाई और जमीन पे बिछा दी, उस औरत को बिठा दिया। सहाबा हैरान हो गए, इतनी मुकद्दस खातून, हुजूर ने अपना कंबल बिछा दिया है। वो कंबल मुबारक कि दुनिया के सारे कंबल, बल्कि मैं तो कहूंगा कि सारी कायनात उस कंबल के एक तार पर कुर्बान हो जाए। सुभान अल्लाह। कंबल बिछा दिया हुजूर ने, उस औरत को बिठाया, बड़े अदब के साथ बिठाया और कुछ देर तक बातें करते रहे। बाद में अपने घर में गए, हजरत आयशा से कहा खाने पीने का जो सामान है वो तैयार करो। खाने पीने का सामान तैयार किया गया, उस औरत को दिया गया। कुछ दूर तक हुजूर करके आए, सहाबा दस्त बस्ता सवाल करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो बताएं, आज हमें बड़ा ताज्जुब हुआ है, बड़ी हैरत हुई है, ये आने वाली खातून कौन थी, ये आने वाली औरत कौन थी जिसके लिए आप खड़े हुए हैं, आपने अपनी चादर तदहीर को बिछाया है। तो हुजूर ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, जानना चाहते हो ये औरत कौन थी, जानना चाहते हो ये खातून कौन थी? अल्लाह अकबर। सहाबा कहते हैं, या रसूल अल्लाह, हाँ हम जानना चाहते हैं। हुजूर इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, ये औरत कोई आम औरत नहीं है, बल्कि मुझे दूध पिलाने वाली मेरी माँ हलीमा सादिया है।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने हुजूर गौसे आज़म, जलसे ईसाले सवाब। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कौन है हलीमा सादिया? हलीमा सादिया हुजूर की सगी माँ नहीं थी, सगी माँ नहीं थी, बल्कि क्या थी? रजाई माँ थी। रजाई माँ वो होती है कि कोई बच्चा किसी दूसरी औरत का दूध पी ले तो वो औरत जो है उस बच्चे के लिए रजाई माँ बन जाती है। हुजूर ने हजरत हलीमा सादिया का दूध पिया, रजाई माँ बन गई, और हुजूर ने अपनी रजाई माँ का एहतराम करके दुनिया वालों को बता दिया, क़यामत तक आने वाले इंसानों को बता दिया, ऐ आने वाले इंसानों, ऐ मेरे गुलामों, ऐ मेरी उम्मत में पैदा होने वालों, सुनो, देखो, मैं अपनी रजाई माँ का इतना एहतराम कर रहा हूँ। अगर आज मेरी सगी माँ होती, वो माँ जिसे तैयबा ताहिरा हजरत आमिना कहा जाता है, तो ऐ दुनिया वालों समझो कि मैं कितना एहतराम करता। अल्लाहू अकबर। सहाबा कहते हैं जब हुजूर अपनी माँ हजरत आमिना की कब्र पर जाते ना तो इतना रोते, इतना रोते, इतना रोते, जमीन ऐसे लगता जैसे जमीन जो है वो पानी से तर हो गई है। मेरे अजीज, माँ का एहतराम इतना ज्यादा है। अब चूंकि बाप का इंतकाल हो गया है तो बाप का हक तो ये है अब इंतकाल के बाद कि उसकी कब्र पर बार बार जाएं, कम से कम जुमेरात या जुमे में जरूर जाएं और वहां जाके इसाले सवाब करें। लेकिन माँ जिंदा है तो माँ की तो खिदमत अब भी जरूरी है। माँ कितनी अहम है और बाप कितना अहम है। आओ कुरान पाक की एक आयत सुनाता हूँ, उसका थोड़ा सा मतलब बयान करता हूँ, उसके बाद रुखसत हो जाता हूँ। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाह तबारक व तआला ने ये हुक्म दे दिया, ये फैसला फरमा दिया कि इबादत सिर्फ अल्लाह की जाएगी। किसकी? अल्लाह की। सजदा किसके सामने किया जाएगा? अल्लाह के। अब याद रखना, चाहे कितना बड़ा पीर हो, कितनी बड़ी दरगाह हो, नबी हो, वली हो, किसी के सामने पेशानी को रखा नहीं जा सकता, सजदा नहीं किया जा सकता। आप लोग मज़ारों पे जाते हैं, हम भी जाते हैं, मज़ारों पे जाना जायज़ है, कोई बात नहीं है, लेकिन मज़ार पे जाके अपने सर को रख देना, सजदा कर लेना, टेक देना सर को, ये जायज़ नहीं है। मसला याद रखना। चूमना भी नहीं है मज़ार को। चूमना अगरचे जायज है, लेकिन वो बाद के उलमा ने इसलिए मना कर दिया कि पढ़ा लिखा आदमी चूमेगा, पीछे से बगैर पढ़ा लिखा आदमी देखेगा, वो समझेगा कि ये भी सर टेक रहा है, अगरचे चूम रहा है तो वो सीधा आके अपने सर को टेक देगा। इसलिए इमाम अहले सुन्नत आला हजरत इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान ने लिखा कि कब्र को चूमना भी नहीं है, मज़ार की चादर को भी नहीं चूमना, मज़ार से दूर खड़े होना है, 2-4 हाथ दूर खड़े होना और दूर खड़े होके वहां कुरान पाक की तिलावत करना, इसाले सवाब करना, फातिहा करना, यह है मज़ार पे जाने का तरीका। तो अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ने फैसला कर दिया कि इबादत सिर्फ अल्लाह की। डायरेक्ट अल्लाह ने अपनी इबादत के बाद क्या कहा? वबिल वालिदैनि इहसाना, वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करो, माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करो। और ये बात देखें आप कुरान पाक में, जहां माँ बाप के हुस्न सुलूक का जिक्र किया गया, कोई कैद नहीं लगाई गई। गौर से सुनना बात को, कोई कैद नहीं लगाई गई कि माँ बाप जो है वो अगर वली हो या वलिया हो, वो नेक हो, वो पारसा हो, वो मुत्तकी हो, वो परहेजगार हो, ऐसी कोई कैद नहीं है। इसलिए माँ बाप अगरचे नेक हो, अगरचे गुनहगार हो, अगरचे फासिक हो, अगरचे फाजिर हो, जैसे भी हो, बेटे के लिए वो इसी मंजिल में है जैसे वली और वलिया होते हैं। जैसे गुनहगार बाप की खिदमत करने से सवाब मिलेगा, वैसे ही वली बाप की खिदमत करने से सवाब मिलेगा। सवाब में कोई कमी नहीं होगी। और ये बात याद रखो, ना ये कैद लगाई गई कि माँ बाप कमाने वाले हों या कमाने वाले ना हो, कोई कैद नहीं लगाई गई है कुरान पाक में। इसलिए माँ बाप कमाने वाले हो या कमाने वाले ना हो, जवान हो या बूढ़े हो, हर हालत में उनके साथ अच्छा बर्ताव करना है। आगे अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ्फिन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा। अल्लाह फरमाता, ए बंदे, तेरे माँ बाप में से एक या दोनों जब बुढ़ापे को पहुंच जाएं तो अब उनसे उफ भी नहीं कहना है।
उनसे उफ भी नहीं कहना, वला तकुल्लहुमा उफ्फिन वला तनहरहुमा, न उन्हें झड़कना है, वकुल्लहुमा कौलन करीमा, बल्कि उनसे अब जो तू बात करेगा ना तो नरमी से बात करनी है, अच्छे अंदाज में बात करनी है, प्यार से बात करनी है, मोहब्बत से बात करनी है, शफ़क़त से बात करनी है, ऊंची आवाज में भी बात नहीं करनी। और आगे अल्लाह तबारक व तआला फरमाता वख़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्लि मिनर रहमति वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। ऐ इंसान, अपने बूढ़े माँ बाप के लिए अपनी आजिज़ी के बाजू नरमी के साथ बिछा दे और उनके लिए अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ कर, ऐ मालिक मौला, मेरे माँ बाप बूढ़े हो गए हैं, अब इनके हाथों में ताकत नहीं है, अब चलने फिरने की ताकत नहीं है, ऐ परवरदिगार तू इनके साथ रहम फरमा, जैसे इन्होंने मुझे बचपन में शफ़क़तों के साथ पाला था, मोहब्बतों के साथ पाला था। मेरे अजीज दोस्तों, थोड़ी सी गुफ्तगू सुन ले कि अल्लाह ने बुढ़ापे का खास तौर से जिक्र फरमाया। क्या? बुढ़ापे का। अल्लाह ने फरमाया तेरे माँ बाप में से एक या दोनों जब बुढ़ापे को पहुंच जाए। मैं सोचने लगा कि अल्लाह ने बुढ़ापे का जिक्र क्यों किया, खास तौर से जवानी का जिक्र नहीं है। क्यों? इसलिए कि जवानी में तो औलाद चारों नाचार माँ बाप की खिदमत करती है, इसलिए कि वो कमाने वाले होते हैं, उनके हाथों में ताकत होती है, उनके पैरों में चलने फिरने की ताकत होती है, वो उनके औलाद की ये मजाल नहीं होती कि नाफरमानी करें। लेकिन जब बुढ़ापा आता है, जब जो है इंसान के अज्जा जो है वो कमजोर पड़ जाते हैं, जब हाथों में ताकत नहीं होती, जब पैरों में ताकत नहीं होती, जब नौकरी भी खत्म हो जाती है, माँ बाप रिटायर हो जाते हैं, जब कोई पैसा भी उनके पास नहीं होता, तो अब जो है एक ऐसा लम्हा होता है, अब जो है माँ बाप के हाथ में कुछ नहीं होता। अब नाफरमान औलाद की बात तो अलग, नेक बख्त औलाद भी आजमाइश में मुब्तला हो जाती है। इसलिए कि जब बूढ़ा आदमी होता है ना, तो बुढ़ापा, आपने सुनी होगी एक बात कि बुढ़ापा बचपना लाता है, सुना ना? बुढ़ापा बचपना लाता है, यानी आदमी जब बूढ़ा हो जाता है तो बचपने की चीजें उसके दिमाग में आ जाती हैं, जिदपन की अलामत आ जाती है, यानी जिद भी आ जाती है उसके अंदर। जैसे आप बूढ़े बाप से कहेंगे कि मेरे बूढ़े बाप, आप ओस में मत लेटना, आप बाहर मत सोना, अगर आप बाहर सोएंगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। जी, नारे तकबीर, नारे रिसालत।